जय हिंद दोस्तों। तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी ज्योमेट्री की तीसरी क्लास है। ठीक है, तो कल मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे, ट्रायंगल्स के बारे में आपको बताया था। समय की कमी की वजह से मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा ही बता पाया था। तो आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। फिर उसके बाद इन तीनों में हम डिफरेंस देख लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में, आइसोस्केल्स ट्रायंगल में और स्केलिन ट्रायंगल्स में। ठीक है, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में मस्त होंगे। ठीक है, तो हमारा एक कल छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया था। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जिसके तीनों एंगल्स जो हैं वो 60-60 डिग्री के हों, 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो तीनों एंगल्स जिसके, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। ठीक, जिसके तीनों एंगल्स जो हैं 60-60 डिग्री के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। और एक खास बात इसके बारे में जान लीजिए, इनकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो ये तो मैंने कल आपको बता ही दिया था। तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जैसे कि अगर मैं इस पे जो है तीन जो है एंगल बाइसेक्टर खींच दूं। जैसे एंगल बाइसेक्टर के बारे में मैंने आपको कल बताया ही था कि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, दो कोण को बराबर हिस्सों में बांटता है। जैसे कोई एंगल 60 डिग्री है तो उसको 30-30 डिग्री में डिवाइड कर देगा एंगल बाइसेक्टर। तो एक एंगल बाइसेक्टर हमने यहां से खींच लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। तो ये अब किस में हो जाएंगे, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा हमारा एंगल, और ये भी एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक एंगल बाइसेक्टर हम यहां से खींच लेंगे और एक एंगल बाइसेक्टर हम यहां से खींच लेंगे। ठीक है, इसको मिलाते हुए। ठीक, तो यहां से हमने क्या किया, तीन एंगल बाइसेक्टर्स खींचे, जो कि तीनों एंगल बाइसेक्टर कहां पे मिलेंगे, सामने वाली लाइन पे 90 डिग्री पे मिलेंगे। ठीक है, और इसमें एक जानने वाली बात यह है कि जो हमने एंगल बाइसेक्टर खींचे हुए हैं, ठीक है, उनके भी जो साइड्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, आपस में बराबर हिस्सों में होंगे। तो ये एक बात जाननी आपको बहुत जरूरी थी। दूसरा जान लेते हैं हम आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स के बारे में। आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि आइसोस्केल्स के ट्रायंगल्स की जो है दो साइडें सेम होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती है, और क्या होता है मैंने आपको बताया था, उसके सभी एंगल्स इक्विलेटरल के हमारे क्या होते हैं, 60 डिग्री के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात ही चल रही, तो यहाँ पे मैं एरिया भी बता देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है। एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 a²। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए। फिलहाल बाद में हम चाह के इक्विलेटरल ट्रायंगल को एकदम ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल के। अभी के लिए आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में इतना और इसका एरिया जो है ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट है हमारा आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। ठीक, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। ठीक, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जिसकी जो है दो साइड्स, जिस ट्रायंगल की दो साइड जो है बराबर हो। तो जैसे ये हमारा कोई ट्रायंगल है और इसकी जो है दो साइड्स बराबर है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है, इस वर्टेक्स ए से, मैंने इस वर्टेक्स को ए मान लिया, इसको बी और इसको सी। ठीक है, अगर मैं वर्टेक्स ए से क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ये जो लाइन है यहाँ पे इसका नाम मैं एडी रख देता हूं। तो एडी हमारा जो है ये परपेंडिकुलर भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी यही लाइन होगी। और जो है हमारी मीडियन भी जो है यही लाइन होगी।
भी यही लाइन होगी, ठीक है। और इसमें एक चीज और आता है, इसके एल्टीट्यूड भी जो होते हैं वो यही लाइन होती है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसको याद रखना है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स में क्या होता है, जब भी हम मतलब आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स की दो साइड जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर भी यही लाइन होती है, एंगल बाइसेक्टर भी यही लाइन होती है, मीडियन भी यही लाइन होती है, और एल्टीट्यूड भी यही लाइन होती है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिए। बाकी नेक्स्ट हम चलते हैं स्केलियन ट्रायंगल पे, आप इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम चलेंगे स्केलियन ट्रायंगल पे। अब नेक्स्ट है हमारा स्केलियन ट्रायंगल। तो स्केलियन ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको क्या बताया, जिसकी कोई साइड्स इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो कोई साइड इक्वल ना होने की वजह से इसका परपेंडिकुलर भी अलग होगा, ठीक है। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, इसका एंगल बाइसेक्टर भी अलग होगा, ठीक, और इसका जो है एल्टीट्यूड भी अलग होगा और मीडियन भी अलग होगा, ठीक। जैसे मैंने इसको मान लिया मीडियन, इस लाइन को, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये लाइन हमारी मीडियन हो गई, इसका मैं नाम ई रख देता हूं, और इसका नाम डी, और इसका नाम एफ, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है, ये ए एफ जो है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए डी क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, और ए ई क्या है, हमारी जो है मीडियन है, ठीक है। और मीडियन के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि मीडियन क्या करती है, लाइन को बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। कोई भी लाइन है, अगर मतलब कोई भी ट्रायंगल है, अगर हम उस पे मीडियन खींचेंगे तो वहां पे जो हम मीडियन गिराएंगे तो लाइन को क्या करेगी, बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी ई इक्वल टू ई सी, ठीक है। ये बराबर होंगे, और ए ई हमारा क्या है, आपके पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, ये भी ए ई हमारा मीडियन है, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है, जैसे ये जो है एक हमारा, जैसे दो लाइंस जो हैं वर्टेक्स ए पे जाकर के मिली हैं, ठीक है, और एक कोई उसके पैरेलल लाइन गई हुई है, ठीक है। तो इस फिगर को आप ध्यान से समझिएगा, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं इनफैक्ट। तो हमसे क्या पूछेगा, इस एंगल और इस एंगल का सम, ठीक। इस एंगल और इस एंगल का सम जो है वो मैं आपको बता देता हूं, वो होगा 180 डिग्री प्लस एंगल ए, ठीक है। इन दोनों एंगल का सम। अब आप कहोगे सर कि ये कैसे आया, प्रूफ से बताओ, ठीक है। इनका सम जो आएगा ये आएगा। तो मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इस फिगर को ध्यान से एनालाइज कीजिएगा, ठीक। अगर ये एंगल भी है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक। दोनों हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, जो कि वर्टेक्स ए पे जाके मिली है, ठीक। तो यहां पे ये वाला एंगल क्या होगा, मैंने आपको बताया था, एक कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। अगर ये इस पे मैं एक लाइन इंक्लाइन करूं, उसके बाद ये एंगल जो है हमारा थीटा है, तो ये एंगल कितना बचेगा, 180 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी लगेगा, ठीक। तो ये हमारी 180 डिग्री की लाइन है, ठीक, स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल बी है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का एंगल बी, ठीक है। अब ये एंगल सी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा होगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी, ठीक। इतना समझ में आया। अब जब हम इसको सम करेंगे, इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल सी, ठीक है। तो यहां से हम 180 जोड़ के क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस का एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक। माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में प्लस आ गया। मैंने आपको ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में क्या बताया है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको, 180 डिग्री।
मैंने इसका प्रूफ भी कराया था, आप प्रीवियस क्लासेस में जाके देख लीजिए। तो यहां से हमें एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी, एंगल बी और प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी, हम क्या एंगल ए को राइट साइड भेज देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 डिग्री माइनस का एंगल ए। तो बस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू की जगह हमें 180 डिग्री माइनस का ए रख देना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, अब 360 में से क्या होगा, 180 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एंगल ए। तो इन दोनों का जो सम आ गया वो हमारा क्या आ गया, 180 डिग्री प्लस का एंगल ए। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। वैसे ज्योमेट्री में मैं बता दूं कि ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है एडवांस का, ठीक है, तो हर चीज का प्रूफ जानना जरूरी नहीं होता, बट जिसके प्रोसेस पे क्वेश्चन बनता है, जिसके प्रूफ के प्रोसेस पे, उसका प्रूफ मैं जरूर कराऊंगा, ठीक है, मगर हर चीज का प्रूफ कराना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक, अब उसी टाइप पे बेस्ड जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, हमें क्या, ये एक फिगर दी गई है, ठीक है, आपको x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, ये एंगल आपको अल्फा दे रखा है, तो और थीटा प्लस अल्फा का सम क्या दे रखा है हमें, 232 डिग्री, और हमसे क्या पूछा है, x डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या पता है, इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री प्लस का एंगल ए होगा। तो यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री प्लस का ए होगा। ठीक है, अब थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, 232 डिग्री, तो यहाँ पे हम 232 डिग्री रख देंगे प्लस 180 डिग्री प्लस का एंगल ए। अब 232 डिग्री में हम क्या करेंगे, एंगल ए की जगह आप हमें एंगल ए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स की फॉर्म में, तो हम एक्स की फॉर्म में ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की फॉर्म में हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं इसको 232 डिग्री में से 180 डिग्री घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा आपका 52 डिग्री। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप काफी आसानी से कर लेंगे, 4-5 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ये पैरेलल लाइन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैं करा रहा हूं इसको। आपको क्या दी गई है, दो पैरेलल लाइंस दी गई है, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ठीक, आपसे क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रही होंगी, एक तो ये पैरेलल लाइंस है, ठीक, और यहाँ पे दो लाइंस क्या है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप लोगों को सीधे सीधे समझ में आ गया होगा कि ये एंगल गामा है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, गामा होगा। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, गामा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक सेकंड के लिए अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को गामा ही मान लेते हैं, अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन जो है ड्रा कर दूं, अगर मैं यहां से पैरेलल लाइन ड्रा करूंगा, ठीक, ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस लाइन को भी बढ़ाता हूं और यहां से इस लाइन को भी बढ़ाता हूं, तीनों लाइंस को, ये तो ऑलरेडी पैरेलल लाइंस हैं, यहां से मैंने एक पैरेलल लाइन खींची और उसके बाद मैंने क्या की, इन दोनों लाइंस को बढ़ाया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल क्या होगा, पूरा एंगल ये हमारा क्या होगा, ये भी बीटा डिग्री होगा। अब आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ना, तो ये भी बीटा डिग्री होगा, और ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, ये भी अल्फा होगा। ठीक है, अब जब ये एंगल हमारा बीटा हो गया, ये एंगल हमारा अल्फा हो गया, तो ये एंगल हमारा क्या बचा, ध्यान से बताइएगा आप लोग, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है, अरे भैया स्ट्रेट लाइन एंगल है, एक वर्टेक्स, एक एंगल इंक्लाइंड है बी, ठीक, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस का थीटा होगा ना, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये एंगल हमारा अल्फा है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस अल्फा, और ये वाला एंगल फिर हमारा क्या होगा, नीचे वाला एंगल, अब ये एंगल बीटा डिग्री है तो ये एंगल क्या बचेगा हमारा, 180 डिग्री माइनस बीटा।
ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, गामा की वैल्यू एक प्रकार से हमें क्या ही दे रखी है, गामा की वैल्यू हमें दे रखी है 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा। तो यहां से जब मैं इसकी वैल्यू निकालने चलूंगा तो क्या आ जाएगा, गामा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा को जब हम इस साइड लाएंगे तो 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, तो यहां से 360 डिग्री आ जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे कैंची फिगर पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कैंची फिगर पहले हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करके समझ लेते हैं। यदि ये एंगल हमें, एंगल ए जो है ए डिग्री दे रखा है, एंगल बी जो है बी डिग्री और एंगल सी जो है सी डिग्री, और ये बाहर का जो एंगल है ये हमसे पूछा है, तो इसका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ए डिग्री, तीनों एंगल का सम आ जाता है, ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे आ गया, समझाइए हमें। तो आप लोग ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक जो है इस लाइन को मैं बढ़ा लूं, अगर ठीक, अगर मैं इस लाइन को बढ़ाता हूं तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, और ट्रायंगल बन जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था, एक्सटीरियर एंगल जो है टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, बी डिग्री प्लस ए डिग्री। ठीक, तो यहां से ये एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ए डिग्री प्लस का बी डिग्री। ठीक, अब इस ट्रायंगल को आप ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं इसका नाम डी रख देता हूं, तो ये ए बी डी, डी का जो हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया, ए डिग्री प्लस बी डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, डी सी एफ, इसका नाम मैं एफ रख देता हूं, तो डी सी एफ। ठीक, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल ही होगा। ठीक, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, यही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है डायरेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कराना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए एक फिगर है हमारा ऐसे, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल आपको क्या दे रखा है 50 डिग्री, और ये एंगल आपको क्या दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल आपसे पूछा है एक्सटीरियर एंगल। तो अब इस एंगल का सम, हमें बस इन तीनों एंगल का सम निकाल देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 150 डिग्री, ये एंगल हमारा जो है 150 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आप 1 सेकंड में कर लोगे, वरना आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा आपको। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे आगे के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कैंची फिगर पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे हमसे क्या पूछा है, हमें 3 एंगल्स दे दिए हैं। ठीक, 3 एंगल्स, ये वाला एंगल एक्स दे रखा है। ठीक, और ये एंगल बी आपसे पूछा है। तो ये भी कैंची फिगर ही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एंगल बी की जगह हमें, मतलब बी की जगह एंगल सी दे रखा है, ए की जगह एंगल ए, और सी की जगह हमें एंगल एक्स दे रखा है, और हमें एंगल बी की वैल्यू पूछी है, मतलब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमें पूछी है। तो ये जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस सी प्लस एक्स। हमें क्वेश्चन में पे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब हम यहां से x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो a और c को हमें इस साइड भेजना होगा, तो यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे b माइनस a माइनस c x इक्वल टू, तो a ऑप्शन यहां से जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी कैंची फिगर पे ही बेस्ड, मैं इसको प्रूव भी कराऊंगा कि कैसे आया, और इसका एक शॉर्ट मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो दोनों ही आपको याद रखने होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमें जो है कैंची फिगर दिया है इस फॉर्म में कि ये एंगल हमारा जो है
अल्फा है, ये 40 डिग्री है, ये एंगल हमारा बीटा है। फिर उसके अंदर फिर एक लाइन गई है, ठीक, तो ये इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो थीटा दे रखा है। फिर उसमें एक ट्रायंगल बना है, ये एंगल जिसमें अल्फा दे रखा है, जिसमें ये एंगल बीटा दे रखा है, और उसका एक्सटीरियर एंगल जो हमें क्या दे रखा है, 110 डिग्री। तो यहां से मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे हमें ये एंगल 40 दे रखा है, ये एंगल 10 दे रखा है, ठीक, तो ये थीटा क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो थीटा हमारा निकल आएगा। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री अपॉन 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 150 डिग्री, 150 डिग्री अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 75 डिग्री, ठीक, 150 का आधा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक। अब आपको फुल एक्सप्लेनेशन जानना है तो मैं उसको भी आपको बता दे रहा हूं, ठीक। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पे थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा, इन तीनों एंगल्स का सम, ठीक। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 डिग्री प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये आ गया हमारा। और यहां पे 110 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 110 डिग्री इक्वल टू, अब हम पूरा और ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, पूरा ये वाला भी एंगल पूरा होगा, ये वाला भी एंगल, ये वाला भी एंगल, ठीक, इस कैची फिगर का पूरा एंगल लेंगे। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये 110 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं इसको यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैं यहां पे 2 कॉमन लूं, या तो आप एक काम करिए, 2 कॉमन लेने के रहने दीजिए, या तो आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से जब मैं सीधा सीधा सॉल्व करूंगा, एक काम करते हैं, पहले ये वाला ट्रायंगल लेके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले इन तीनों एंगल्स से हमारी थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन तीनों एंगल्स की वैल्यू जब हम निकालने चलेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 110 डिग्री इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये आ गया हमारा। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो बीटा बीटा कट गया, अल्फा अल्फा कट गया, तो यहां से हमारा क्या आ गया, 40 डिग्री माइनस का थीटा, और इस साइड क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 110 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है। अब ये थीटा थीटा जुड़ेंगे, ठीक है, जब थीटा थीटा जुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 थीटा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 110 डिग्री माइनस का थीटा, सही है। तो यहां से जब मैं 140, ये उल्टा लिख दिया मैंने, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये थीटा माइनस 40 डिग्री। अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसको राइट साइड लेके जाऊंगा 110 को, तो ये भी माइनस में होगा, और दोनों साइड ये भी माइनस का 2 थीटा होगा और ये माइनस का 150 होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 डिग्री, ठीक। एक ये मेथड हो गया सॉल्व करने का। एक में आप पूरा एंगल्स ले सकते हैं, तीनों एंगल्स, ठीक है, उससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा, पर वो प्रोसेस आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से वही चीज आ गई जो मैंने इतने शॉर्ट टर्म में आपको बताया है, ठीक। तो आप इसको याद रखिएगा कि जब भी इसके अंदर का एंगल पूछे तो आप क्या करेंगे, अंदर का एंगल प्लस एक बाहर का एंगल, ठीक, जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछी है, ठीक, और आपको ये फिगर दिया हुआ है, आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, और ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो है एक फिगर है, ये लाइन है, ये तो सीधी लाइन है, और ये लाइन जो है आपस में जाके वर्टेक्स डी पर मिली है, ठीक। अगर ये एंगल हमारा 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमारा क्या बचेगा, ठीक। जब ये एंगल 130 डिग्री है तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का, ठीक। ये एंगल हमारा 50 डिग्री। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा,
ये ट्रायंगल जो है हमारा ए प्लस ए बी और सी, ठीक, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, जो सी है इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल, ठीक। तो यहां से एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, ए प्लस 50 डिग्री, ठीक। अब तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 100 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब हम 180 में 100 घटाएंगे तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 80 डिग्री। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है इस फिगर में, PQ जो है वो RS के पैरेलल है, मतलब ये दोनों जो लाइंस हैं हमारी पैरेलल है, और हमें ट्रायंगल AEF जो है हमें 95 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे एंगल E हमें क्या दे रखा है, 95 डिग्री। BHS, ठीक, ये एंगल जो है हमारा H है, और H का जो एंगल हमें दिया है 110 डिग्री दे रखा है, ठीक। हमसे क्या पूछा है, ABC, ठीक है, हमसे इस वाले एंगल की वैल्यू पूछिए, ABC इक्वल टू x डिग्री, तो हमसे x की वैल्यू पूछिए। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक, अगर ये 95 डिग्री है, ये है तो स्ट्रेट लाइन ही है, दो स्ट्रेट लाइन आपस में जाके मिली है वर्टेक्स B पर, ठीक। तो ये एंगल हमारा कितना बचेगा, ये एंगल हमारा क्या होगा, 85 डिग्री। अरे एक स्ट्रेट लाइन में का एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होगा, तो अगर ये 95 तो ये कितना बचा, 180 डिग्री माइनस 95 तो 85 डिग्री। अब ये एंगल 85 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ठीक, ये एंगल भी हमारा 85 डिग्री होगा। आप बोलोगे सर कैसे, आप भूल चुके होगे, मैंने आपको पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट में बताया था, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो करिस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 85 डिग्री है, तो ये भी एंगल 85 डिग्री होगी, ठीक। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल हमें 110 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल हमारा कितना बचेगा, ये एंगल हमारा कितना बचेगा, 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। अब तीनों एंगल का सम क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहां से हमारा x प्लस 85 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक, ये आ गया। अब 85 प्लस 70 क्या होता है, 155 डिग्री, ठीक। 155 डिग्री में से जब हम 180 डिग्री में से 155 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 25 डिग्री। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि आपको एक गिवन फिगर दे रखी है, उसमें आपको बोला है AB जो है पैरेलल है CD के और AC के, ठीक। जो हमारी लाइन AB है ये पैरेलल है CD के और AC के, ठीक है, और AC जो है हमारा वो पैरेलल किसके है, BD के। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, AB जो है CD के पैरेलल है और AC जो है BD के पैरेलल है, ठीक है। ये दो चीजें आपको दे रखी है। अब जब ये लाइंस पैरेलल है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, पहले पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो एंगल EAC हमें क्या दे रखा है, एंगल A हमें क्या दे रखा है, 40 डिग्री। EAC एंगल 40 डिग्री दे रखा है, और हमें FDG जो एंगल दे रखा है, FDG वो एंगल हमें क्या दे रखा है, 55 डिग्री। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, और हमसे क्या पूछा गया है, HAB, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे HAB, तो ये जो लाइंस हैं दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये एंगल अगर 55 डिग्री दे रखा है तो आपको ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री का ही हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर क्यों 55 डिग्री का हो जाएगा, तो दोनों लाइंस क्या है हमारी, पैरेलल है, तो इस वजह से जो एंगल इसका होगा वही एंगल इसका होगा, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 55 डिग्री का, इस वजह से। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये एंगल हमारा 55 डिग्री का हो गया। अब हमसे जब हम इस एंगल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं, ये टोटल एंगल भी हमारा क्या बनेगा, 55 डिग्री का बनेगा, ये वाला। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ से क्या कर लेंगे, क्योंकि ये एक लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, पहले अगर ये 55 डिग्री तो ये कितना डिग्री बचेगा हमारा, 180 डिग्री की लाइन होती है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये 125 डिग्री, ठीक है।
हाँ 125 डिग्री। जब ये 125 डिग्री हो गया हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अल्टरनेट एंगल से मेजर करेंगे। तो पहले हम इसको अल्टरनेट एंगल से जब मेजर करने चलेंगे, तो यहाँ पे ये 55 डिग्री है, ये टोटल 180 डिग्री की लाइन है बन रही है। अगर ये 125 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। बाकी आपको पता होगा कि अगर दो लाइंस जो है आपस में इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स जो है इक्वल होते हैं, या दो पैरेलल लाइंस भी को भी अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसका भी जो एंगल होता है वो अल्टरनेट, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये भी 55 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 55 डिग्री, ये 40 डिग्री, 55 40 क्या हो गया हमारा 95, तो ये एंगल हमारा क्या हो गया 85 डिग्री। ठीक, अब जब ये एंगल 85 डिग्री है तो ये करिस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक, तो ये और एंगल, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 85 डिग्री। ठीक है, तो नॉर्मल सा सवाल था, बस आपको दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना था। ठीक है, मैं इसको ना भी करता तो भी चल जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है डायरेक्ट 55 डिग्री, अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा, तो तीनों एंगल का सम हमें क्या पता है 180 डिग्री होता है। तो ये 40 डिग्री, ये 55 डिग्री, तो ये कितना एंगल बचेगा 85 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या पता है करिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 85 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने। ठीक है, आपको ये फिगर दे रखा है और आपको क्या बोला है, ये जो है हमारा O है। ठीक, ये लाइन OE और ये जो लाइन BD है, ठीक है, ये पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब ये जब आपस में पैरेलल है तो मैंने आपको क्या बताया था कि एंगल्स भी फिर इक्वल होंगे। अगर ये एंगल 138 डिग्री है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 138 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, थीटा की वैल्यू पूछी है। यहाँ पे एंगल ए के पास थीटा है जिसकी वैल्यू हमसे पूछी है। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक कंप्लीट एंगल ठीक कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे 236 डिग्री, ये जो बाहर का जो एंगल दिया है 236 डिग्री दिया है, तो ये एंगल बी जो है हमारा ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 124 डिग्री। ठीक, ये हो गया हमारा 124 डिग्री। अब ये एंगल हमें 138 डिग्री दे रखा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो ये एंगल हमारा कितना बचेगा, फिर ये एंगल हमारा बच जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, अब ये 124 डिग्री, ये 42 डिग्री, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैं टोटल ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 166 डिग्री। ठीक, तो 166 डिग्री हो गया, तो 166 तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ही है ना ABC। ठीक, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा 180 माइनस का 166, तो ये क्या हो जाएगा 14 डिग्री। तो यहां से ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ट्रायंगल्स के दोनों इक्वल एंगल्स जो है वो इक्वल है। उसके बाद बोला है जो तीसरा एंगल है वो 70 डिग्री का है। ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ अननोन एंगल्स। ठीक है, तो दोनों अननोन एंगल्स को आपको पूछा है कि दोनों अननोन एंगल्स हमारे कितने कितने डिग्री के होंगे। तो आपको पता है एंगल्स के तीनों एंगल्स का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, एक एंगल हमें क्या दे रखा है 70 डिग्री। ठीक, तो बाकी दो एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे 55 डिग्री। तो यहां से ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है लेटेस्ट सीपीयू 2022 के शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, 3:4:8, देन व्हाट इज द मेजर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 एंगल्स। मतलब साफ साफ आपसे आपको तीनों एंगल के तीनों साइड्स का रेशियो दे रखा है। ठीक है,
उसके बाद आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ, नहीं भी बताया हुआ तो भी आप जान लीजिए कि सबसे स्मॉलेस्ट साइड का जो एंगल होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक। तो हमें क्या पता है तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मैं इन तीनों रेशियोज को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 15, ठीक। 15 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहां से 12 डिग्री, ठीक। एक की वैल्यू यहां से 12 डिग्री आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, स्मॉलेस्ट साइड का रेशियो कौन सा दे रखा है हमें, 3, ठीक। तो 12 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। आपको इस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। एंगल्स जो आपको है इस फॉर्म में दिए गए हैं, आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों एंगल्स दिए रखे हैं, तीनों एंगल्स का सम क्या कर देंगे हम, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से 8 4 12, 12 6 क्या हो जाएगा, 18। तो यहाँ से 18x हो गया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी ऐड होंगे, तो ये जो है आपस में ये तीनों माइनस में होंगे, तो जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो भी माइनस में होगा। तो यहां से जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल ऐड होके क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। जब हम 18 में से 36 जो है 180 में हम जब हम प्लस करेंगे तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, 216, ठीक। अब 216 जब आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, उसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 12 डिग्री, ठीक। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, फिलहाल काफी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं, ठीक। तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या दे रखा है, 8x माइनस 15 प्लस 6x माइनस 11 डिग्री प्लस 4x माइनस 10 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। तो यहां से क्या हो गया, 8 6 14 4 18x, ठीक है, 18x हो गया। अब माइनस का 15 माइनस 11 और माइनस का 10 क्या हो जाएगा ऐड होके, माइनस का 36 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब माइनस का 36 डिग्री को हम राइट साइड में भेजेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 18x बराबर 180 डिग्री प्लस का 36 डिग्री। तो यहाँ से 180 में 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 216 डिग्री। और जब हम 216 को 18 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 12 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन अ ट्रायंगल वैल्यूज ऑफ ऑल एंगल्स आर इंटीजर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मेजर्स, ठीक है। आपसे आपको क्या बोला है, 3 एंगल्स, ठीक है, तीनों इंटीजर में है और उनके प्रोपोर्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपसे क्या बोला है कि इन तीनों प्रोपोर्शन में से कौन सा जो है ट्रायंगल के एंगल्स को जो है सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो वो आपको बताना है, ये आप लाइन याद रखें, कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन, ठीक है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा यहाँ ही मिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन निकालने, अभी इससे पहले मैं एक क्वेश्चन बताया आपको, आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, ठीक। तो ये 6 हो जाएगा और टोटल एंगल की वैल्यू क्या होती है हमारी, 180 डिग्री, ठीक। तो ये जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये जो है एंगल जो है हमारे प्रोपोर्शन में है, ये जो इंटीजर की जो रेशियो में वैल्यू दे रखी है ये जो है ट्रायंगल्स का फॉर्म कर सकती है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 3 7 5 12, ठीक है। टोटल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एक की वैल्यू 15 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हमारे जो है एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे। आप यहाँ पे 3 की जगह 15 रखेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 75 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये भी हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा, ये रेशियो भी। अब नेक्स्ट रेशियो पे हम चलेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11 7 18। तो 18 तो डायरेक्टली 180 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डिग्री। तो ये भी ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाएंगे। ऑप्शन डी, अब आप तीनों अगर चेक कर लिए हो तो डायरेक्ट ऑप्शन डी आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो अब मैं आपको चेक करके बता देता हूँ।
ये है 6:7:8, तो यहाँ पे क्या होगा 7 6 13 8 21, ठीक है। अब 21 जो है वो 18 से डिवाइड होता नहीं है, ठीक, या तो पॉइंट में आएगा, ठीक है, तो पॉइंट में जो है वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती है रेशियो में, तो इस वजह से ये जो रेशियो है हमारा वो ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर पाएगा, तो इस वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं जो कि आपको करके लाने हैं, ठीक, पहले आप इतना उतार लीजिए। अब ये दो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चन जो है पिछले टाइप पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको, उसमें स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था, इसमें लार्जेस्ट एंगल पूछा है, आपको बस इसको रेशियो को फॉर्म में फॉर्म करके आपको बस लार्जेस्ट एंगल निकालना है, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैंने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको कल इसका कॉन्सेप्ट भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है हम मुझे जो है कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग इस क्लास को हर जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो, क्योंकि इतना टाइप वाइज कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।